हम लोग पिछला क्लास में चैप्टर 6 तक पढ़ लिए थे और इस क्लास में चैप्टर 7 पढ़ेंगे। नूतन स्थापत्य कला और हम्पी, ठीक है ना। चैप्टर 7 है मेरा। देखिए, पहला पॉइंट बोला कि विजयनगर की स्थापना संगम वंश के हरिहर एवं बुका ने 1337 ईस्वी में की थी। हरिहर और बुका नाम के दो भाई थे, उन्होंने विजयनगर का स्थापना किया था, ठीक है ना। हरिहर और बुका किस वंश के थे? तो संगम वंश के थे। अच्छा, इस संगम वंश का स्थापना संगम वंश जो था, ये संगम वंश के थे कौन? हरिहर और बुका। ये किस किस साम्राज्य का स्थापना किया था? तो विजयनगर की, ठीक है ना। उसके बाद ये कब किए थे? 1336 में किए थे। दूसरा पास बोला है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन थी? हम्पी थी। क्या थी? हम्पी। तीसरा पॉइंट बोला है कि इस साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय थे। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो कृष्णदेवराय था। अगला प्रश्न बोला कि हम्पी में द्रविड़ शैली में कई मंदिरों का निर्माण हुआ था, जिसमें विरूपाक्ष मंदिर प्रमुख है। द्रविड़ शैली में अगर मंदिरों का विकास होता है तो जिसमें से एक मंदिर है विरूपाक्ष का मंदिर, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोला है कि विदेशी यात्री निकोलो कॉन्टी ने विजयनगर साम्राज्य को सर्वाधिक समृद्ध और शक्तिशाली कहा था, ठीक है ना। निकोलो कॉन्टी ने किसको सबसे अच्छा और समृद्ध बोला था? तो सर्वाधिक समृद्ध और शक्तिशाली। और सर्वाधिक समृद्ध मतलब धन दौलत में सबसे आगे था और शक्तिशाली था। किसने कहा था? तो निकोलो कॉन्टी ने कहा था। ये क्या था? यात्री था। हम प्रश्न की ओर आते हैं। बोला कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? सातवीं हमारे आंसर होगा हरिहर और बुका ने। तीसरा नंबर प्रश्न बोला कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा था? हमारे आंसर होगा राय। चौथा नंबर प्रश्न बोला है गोपुरम का संबंध है? आंसर होगा हमारा मंदिर से। पांच नंबर प्रश्न बोला है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हमारे आंसर होगा हम्पी। कहाँ स्थित है? हम्पी में होगा। छह नंबर बोला है कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो हमारे आंसर होगा निकोलो कॉन्टी। यही विजयनगर को सर्वाधिक शक्तिशाली और समृद्ध कहा था, निकोलो कॉन्टी। अगला प्रश्न बोल रहा है कि हरिहर और बुका किस वंश के शासक थे? तो हमारे आंसर होगा संगम वंश, ठीक है ना। हरिहर और बुका ने किस वंश का स्थापना किया था? किस साम्राज्य का स्थापना किया था? तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। अगला प्रश्न बोला है कि आयकर व्यवस्था संबंधित थी? हमारे आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य से। नौ नंबर प्रश्न बोला है कि अमुक्त माल्यवाद किसने लिखा था? हमारे आंसर होगा कृष्ण देव राय, ठीक है ना। अमुक्त माल्यवाद किसने लिखा था? कृष्ण देव राय ने लिखा था। 10 नंबर बोला कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? हमारे आंसर होगा 1336 ईस्वी में। 11 नंबर प्रश्न बोला कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हमारे आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य। देखिए ये इंपॉर्टेंट कितना है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। ये देखिए कितना बार पूछा हुआ है, ये हर साल पूछता है। 12 नंबर प्रश्न बोला कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो हमारे आंसर होगा कृष्ण देव राय था, ठीक है ना। 13 नंबर प्रश्न बोला कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो हमारा आंसर होगा 1986 में। 14 नंबर बोला तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो सातवीं हमारा आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य। 15 नंबर प्रश्न बोला कि हरिहर एवं बुका ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था? तो आंसर हमारा 1336 में होता है। 16 नंबर प्रश्न बोला कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश से? हमारा आंसर होगा संगम, सुलु, तुलु, डी इनमें से सभी, ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कौन है? सभी है। 17 नंबर प्रश्न बोला कि विजयनगर की स्थानीय माता देवी कौन थी? साथी हमारे आंसर होगा पाम्पा देवी। कौन होगा? पाम्पा देवी। 18वां प्रश्न बोला कि कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? हमारा आंसर होगा कृष्ण देव राय। ये आपका चैप्टर 7 खत्म। चैप्टर 8 का भी इसी में कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए
चैप्टर 8 है हमारा धार्मिक इतिहास, भक्ति, सूफी परंपरा। कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। इसमें कबीर, नानक, रामानंद, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु आदि प्रमुख थे। अगला पॉइंट बोला है कि भक्ति आंदोलन के संतों ने दो प्रकार से भक्ति परंपरा पर बल दिया। पहला सुगुण भक्ति, इसमें भगवान को मानव रूप में पूजा करने पर बल दिया गया। इसके प्रमुख संत थे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु। दूसरा कह रहा है कि निगुण भक्ति, ये जो निगुण भक्ति है ना, निगुण भक्ति में संत ने भगवान को परम ब्रह्म अनादि अनाकर मानकर उनकी आराधना पर बल दिया था। इसमें सबसे प्रमुख नाम कबीर और रायदास का आता है। इसी समय मुस्लिम धर्म के उदारवादी विचारधारा वालों ने सूफी आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला पॉइंट बोल रहा है सूफी संतों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया आदि प्रमुख थे। पहला बोला कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो हमारा आंसर होगा चिश्ती। दूसरा बोला है कि निम्न में से महिला संत थी, हमारा आंसर होगा देखिए मीरा थी, अंडाल थी और कराइकल थी, इनमें से सभी थी। तीन नंबर प्रश्न बोला कि मीरा किसकी भक्ति, तो हमारा आंसर होगा कृष्ण की भक्ति। 4 नंबर बोला कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था, तो साथियों रामानंद ने किया था। किसने किया था? रामानंद ने किया था। 5 नंबर बोला कि बंगाल में भक्ति, बोल रहा है 5 नंबर कि बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था, तो साथियों हमारे आंसर होगा चैतन्य। 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आंसर क्या हमारा बनारस में होता है। कहाँ पर जन्म हुआ था उनका, तो बनारस में हुआ था। सात नंबर बोला कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित थे, तो हमारा आंसर होगा कबीर के। 8 नंबर बोला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, तो साथियों आंसर होगा हमारा अजमेर। 9 नंबर प्रश्न बोला है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, आंसर होगा हमारा कबीर। 10 नंबर प्रश्न बोला कि रामानंद के शिष्य कौन थे, साथियों आंसर हमारा सभी, रायदास, धाना पीपा और कबीर, इनमें सभी थे। 11 नंबर प्रश्न बोला कबीर के शिष्य थे, साथियों रामानंद थे। कौन थे? रामानंद थे। 12 नंबर प्रश्न बोला तलवंडी में किसका जन्म हुआ था, तलवंडी में किसका जन्म हुआ था, तो साथियों हमारे आंसर होगा गुरु नानक का, ठीक है ना। 13 नंबर प्रश्न बोला लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था, तो साथियों आंसर होगा कर्नाटक में। 14 नंबर बोला वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, साथियों आंसर होगा हमारा श्रीरंगपट्टनम में। 15 नंबर बोला कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है, तब आंसर होगा दिल्ली में है। 16 नंबर बोला नानक का जन्म स्थान कहाँ है, तो तलवंडी में। जो तलवंडी है ना दोस्त, ये आज के डेट में पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है ना। तलवंडी कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में चला गया है।